कुर्बानी का त्योहार बकरीद आज कोरोना काल के कारण घरों में ही रहकर मनाएंगे पर्व। बकरीद या ईद उल जुहा के त्योहार का इंतजार अब खत्म हो गया है। पूरे जिले में यह त्योहार बुधवार को यानी कि आज मनाया जाएगा। बकरीद त्योहार के लिए मुस्लिम समुदाय के घर घर में विशेष तैयारियां की गई हैं। हालांकि कोरोना काल होने के कारण यह त्योहार भी अल्पसंख्यकों को सादगी के साथ ही मनाना होगा। सार्वजनिक स्थलों जैसे मस्जिद, मदरसा व खाली जगहों पर सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की सख्त मनाही कर दी गई है। इसलिए लोगों को अपने घर में रहकर ही नमाज पढ़नी होगी। यहाँ बता दें कि इस्लाम में ईद उल फितर या बड़ी ईद के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार बकरीद को ही माना जाता है। बकरीद को इस्लाम में कुर्बानी के त्यौहार के तौर पर जाना जाता है। इस दिन मुसलमान अपने पाले हुए प्यारे जानवर की कुर्बानी देते हैं। बकरीद का त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने के जुल्हिज्जा में मनाया जाता है। बकरीद की पूर्व संध्या पर मंगलवार को कोरोना काल में भी बाजार में थोड़ी हलचल देखने को मिली। एक तरफ बनारसी सेवइयां धूम मचाती नजर आ रही थी, तो दूसरी ओर कलकत्ते व दिल्ली की डिजाइनर फैंसी टोपियां भी खूब लुभा रही थी। लेकिन महंगाई की मार से बाजार कराहती दिखी। सिवई की दुकान चलाने वाले रफ़ीक कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार रेट में 10 से 15 रुपए का अंतर आया है। बनारस से मंगाई जाने वाली क़िमामी लच्छा व सुतफेनी की मांग तो है, लेकिन महंगाई के चलते इसकी बिक्री काफ़ी कम हो रही है। 30 से 100 रुपए तक की सिवइयाँ उपलब्ध है। मोटी, बारीक, लच्छेदार, साथ ही कई तरह की सेवइयाँ मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा डिमांड में बनारसी क़िमामी सेवई है, जो कि हाथों हाथ बिक जाती है। इसके अलावा दूध के साथ खाए जाने वाली सेवई भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। शरबती क़िमामी लच्छेदार, दूध वाली फेनी, भुनी क़िमामी, भुनी शरबती, देसी घी की फेनी, बनारसी लच्छा और बनारसी क़िमामी सेवई मार्केट में सबसे ज़्यादा मौजूद है। बकरीद की पूर्व संध्या पर बकरों की भी जमकर खरीद बिक्री हुई। खूबसूरती के हिसाब से मार्केट में बकरों की खरीद बिक्री की गई। पिछले कुछ सालों में 1500 की रेंज में मिलने वाले बकरे इस बार 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसकी सबसे अहम वजह है कि बकरों के रेट में अब पालने वालों के बजाय बिचौलिए तय कर रहे हैं। बकरा बेचने आए अमीन ने बताया कि मार्केट में महंगे बकरे बिकने की वजह मार्केट काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसका इफ़ेक्ट उनकी सेल पर भी पड़ा है। पहले जहां वह एक दिन में आसानी से बकरा बेचकर वापस निकल जाते थे, तो वहीं पिछले कुछ सालों से उन्हें 2 बकरा बेचने में भी पूरे के पूरे दिन लग जाते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। इस्लामी धर्म गुरु मुफ्ती रियाज अहमद ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बकरीद के दिन अपने घर में ही रहकर ईद उल अज़हा की विशेष नमाज अदा करें। इसमें सारी दुनिया की सलामती दुआ की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बकरीद को इस्लाम में कुर्बानी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन हज़रत इब्राहिम अल्लाह के कहने पर अपनी बेटी की भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। उस दिन से दुनिया भर के मुसलमान बकरीद के दिन अपने पाले हुए प्यारे जानवर की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के गोश्त को रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाता है। इस दिन लोग बकरे के अलावा ऊँट या भेड़ की भी कुर्बानी देते हैं, लेकिन बीमार, अपाहिज या कमज़ोर जानवर की कुर्बानी नहीं की जाती। खुदा की इबादत और खुदा पर यकीन का यह त्यौहार सारे मुस्लिम पूरी दुनिया भर में मनाते हैं। फोर्थ पिलर लाइव की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद की ढेरों शुभकामनाएं। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।